नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 22 से लेके 28 अगस्त तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहला हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। आप लोगों के रिश्ते में तो प्रॉब्लम चल ही रहा है, खास करके फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी का एक प्रॉब्लम, दूसरा जो है नो कांटेक्ट का प्रॉब्लम। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पर्सन जो है बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है कि कब ये रिश्ता सही हो जाएगा। और उनको इस बात का कहीं ना कहीं पता भी है कि कितने भी लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, ये रिश्ता जो है स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जरूर जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो बहुत दिनों से और ये बहुत पुराना रिश्ता है। और इन्होंने अभी जो है रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन को खत्म करने के लिए एक नया सोच भी अपनाया है, वो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आप लोगों की फ्यूचर के लिए ये पैसा सेविंग्स कर रहा है, जमा कर रहा है। इनके पास ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ है, अबंडन है और आ भी चुका है पैसा, लेकिन अकेले हैं। तो ये चाहते हैं कि जो परेशानी पैसों की वजह से क्रिएट हुआ था वो अभी खत्म हो जाए और रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए। एक नया जो सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए ये सोच रहा है और ये हो सकता है कि धीरे धीरे हो रहा है, उनको इस बात का पता भी है, लेकिन ये चाहते यही है कि नई शुरुआत हो जाए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, या मैंने मतलब आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है। हाई प्रेस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, ऐसा लगता है कि आप इनके साथ शादीशुदा भी हो सकते हो। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सन, 7 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप ना कंफ्यूजन में हो कि बंदा या बंदी चाहते क्या है, तो आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आप दूर से उनको ऑब्जर्व भी कर रहे हो और आप इंट्यूटिव भी हो रहे हो इन दिनों। आपको ये लग रहा है कि पहले मैंने बहुत सारी लोगों की बातों में आके गलत डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन लेके मैं इनसे दूर हो गया या दूर हो गई, लेकिन अब मुझे एक निर्णय लेके इनके साथ जुड़ना है, शादी को कंप्लीट करना है, कमिटमेंट के रिश्ते में आना है। लेकिन ये सब सोच तो रहे हो और फिर भी आप कंफ्यूजन में हो, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं है कि ये इंसान चाहता क्या है। साथ में आपके बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चों की वजह से कभी कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे जुड़ना तो चाहिए, लेकिन आप कंफ्यूजन में हो कि करे तो क्या करे, ये इंसान चाहता क्या है या चाहती क्या है, ये आपको नहीं पता है ना। और आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हो, इनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। जितना आपसे हो रहा है उतना आप कर रहे हो, जितना समझना आपको आ रहा है, समझ आ रहा है, आप उतना कर रहे हो, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है और इसकी वजह से आप कंफ्यूजन में हो, आप निर्णय लेना भी चाहते हो और रुके भी हुए हो।
देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है आपसे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है गलतफहमी की वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन जो है 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनको पता है कि आप जो रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे बिना सोचे समझे, गलती कर गए आप। अभी ये अपनी हिम्मत को बरकरार रखेंगे और इंतजार करेंगे आपकी वापसी का, लेकिन खुद से जाके आपको नहीं बुलाएंगे। ये बहुत ज्यादा दुखी है, हर्ट है, इनको ह्यूमिलिएट किया गया और पैसों की वजह से हो सकता है आपने इनको छोड़ा, मूव ऑन किया। तो अब ये अपने अंदर की जो हिम्मत है उसे बरकरार रख रहे हैं, इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करना चाहेंगे, लेकिन आपको स्टॉकिंग भी करेंगे और ये इंतजार भी करेंगे, करना चाहेंगे कि आप आओगे तो चीजें सही होगा, लेकिन खुद से जाके आपको बुलाने नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है ये इंसान। कहीं ना कहीं इनको थर्ड पार्टी का भी एहसास है। उनको लगता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, तो आना होगा तो आप खुद ही चली आओगी या चले आओगी। ये इंतजार करेंगे अकेले ही, किसी के साथ मिलके नहीं, इनके साथ कोई और नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। ये आप ही का इंतजार कर रहा है लेकिन खुद जाके नहीं बुलाएंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ जाता है भैया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्यों भाई लड़ाई झगड़ा क्यों करे, शांति से जो काम हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बाप रे, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। भैया आप जो हो स्कॉर्पियो, आप बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हो। आप अकेले रहेंगे, अकेले रह के खुद का ख्याल रखेंगे। हो सकता है बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी हो, आपके पास अच्छे जॉब है, अच्छे पोजीशन है, तो आप जो है आजकल जो अपनी दिमाग में इस बात को आपने बिठा लिया है कि भाई जिनकी जरूरत हो मेरे साथ रहे, ना हो ना रहे, मैं अकेला काफी हूँ या अकेली काफी हूँ। और आप ये लड़ाई झगड़ा रोज रोज की झिक झिक किचकिच जो होता है वो नहीं चाहते हो। आप क्लैरिटी चाहते हो, आप खुद को संभाल रहे हो, खुद को संभालना जानते हो, अपनी स्टेबिलिटी आप खुद बरकरार रखना जानते हो, इसीलिए आप जो है अभी उन झंझटों में पड़ना नहीं चाहते हो ऐसा लग रहा है। और ये भी अड़े हुए भाई आना है तो तुमको आना है, मुझे तो नहीं जाना है, आओगे तो वेलकम है। और आप चाहते हो कि भाई मैं हूँ जो हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उस मैं खुश हूँ, मैं अकेला हूँ, कोई गम नहीं है, जिसको आना है रहना है रहे, ना रहना है कोई बात नहीं। अरे बाप रे, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है ऐसी एनर्जी से, बहुत गुस्से में हो। वैसे आप सेल्फ डिपेंडेंट हो ये दिखाई दे रहा है, आप दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो
जैसे ये आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, आप वो जो क्या एक गाना है जो मुंह मुंह पे मेकअप करके मैंने क्या कर लिया, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, आप उस एनर्जी में हो। मुंह पे मेकअप भी है और ब्रेकअप भी है। देख लेते हैं आउटकम। डेविल, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एम्प्रेस के कार्ड दो बार आए हैं भैया। देखो, दी एम्प्रेस के कार्ड जो है ना 2 बार आए हैं। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि भाई तगड़ा मुकाबला है। इतना भी एडिक्शन हो, अट्रैक्शन हो, प्यार हो, भाई जिद दोनों में बराबर की है। तो चीजें एक कंट्रोल इशू भी है, दोनों में ही ऑब्सेस्ड हो दोनों के प्रति, लेकिन कंट्रोल इशू बहुत हाई है। वो कह रहा है मेरे सुनो, वो कह रहा है मेरे सुनो, इस तरीके का होगा। दोनों के दोनों अपने आप में खुश रहने की कोशिश करोगे, दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए। रिश्ते में ऑब्सेशन, एडिक्शन, अट्रैक्शन, जो भी कह लो आप इस रिश्ते को, लेकिन बहुत कुछ है इस रिश्ते में, प्यार भी है, फिर भी दोनों के दोनों अरे रहना है, पॉजिटिविटी है। लड़ते लड़ते कब प्यार हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। लड़ोगे भी, प्यार भी होगा, रिश्ता आगे भी बढ़ेगा और एक आकर्षण भी बढ़ेगी दोनों के अंदर, क्योंकि ये एडिक्शन है एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा। आप लोग एडिक्टेड हो। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। क्या बोल रही थी मैं, एंजल भी वही बोल रहा है। पर एंजल ही तो बुलवाते हैं हमें, कौन हमारे में उतनी हिम्मत कहाँ। अगर यूनिवर्स ना बुलवाए तो हम बात भी कर पाए, मुंह भी खोल पाए। देखो क्या आया है, इट्स अप टू यू। रोमांस का कार्ड आया है, आप सोच भी नहीं सकते रोमांस तो होगा ही, क्योंकि कार्ड आया भी है उस चीज का। एडिक्शन, अट्रैक्शन तो बहुत कूट कूट के भरा है भाई, मिलोगे तो रोमांस तो होगा, प्यार तो होंगे। हेल्पफुल पीपल, दोस्तों की टोली बनाइए, लोगों से बात कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। इट्स अप टू यू। अब आप मिलने के बाद क्या करोगे भाई, ये आप पर डिपेंड करता है। एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, प्यार है, फिर भी लड़ते हो, क्यों लड़ते हो ये आप ही जानो। कितना ईगो है आप लोगों में, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हो। दूसरा जो रोमांस के कार्ड आए हैं, भाई प्यार के लिए ही तो लड़ रहे हो ना, तो प्यार मिल रहा है तो कर लो, एक दूसरे से दिल खोल के प्यार करो। तीसरा कार्ड आया है हेल्पफुल पीपल का, कि लोगों की मदद कीजिए, लोगों से मदद लीजिए, लोगों से बात कीजिए, खुल के बात कीजिए। अकेले में रहने से चीजें जो है मन में घुटता रहता है। आप अपनी दोस्तों से इस बारे में बात कीजिए, उनकी राय लीजिए, वो क्या कह रहा है, किसी की मदद कीजिए। कोई मदद मांग रहा है या फिर किसी को किसी चीज की जरूरत है, तो दिमाग को उस जगह पर लगाइए, अच्छे काम पर लगाइए, ना कि लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, ये सब में। प्यार तो मिल ही रहा है भाई, अच्छे काम भी कुछ कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।